हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है 3P फार्मूला। अगर आप ये 3Ps फार्मूला का ध्यान रखेंगे तो चाहे आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, तो आपका 100% वीज़ा सक्सेस रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये 3P फार्मूलाज में ही आपकी सारी सक्सेस का मंत्र छुपा हुआ है। वो 3 फार्मूलाज क्या हैं, 3Ps क्या हैं? फर्स्ट P है, आप जो अपनी कंट्री और लोकेशन चूज करते हैं वो अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली चूज करें। फर्स्ट नंबर पे प्रोफाइल आती है। मान लीजिए अगर आपकी प्रोफाइल है, आपके 2 में 5.5 है, तो लेकिन आप चूज करी जा रहे हैं कि मैंने कनाडा ही जाना, तो वहाँ आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो अगर 2 में 5.5 है, आप यूके को ऑप्ट कर सकते हैं। यूके में आपका वीज़ा निकल सकता है, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट ही 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 की है। फॉर एग्जांपल है। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जिद करते हैं, अगर मान लो उनका एकेडमिक स्कोर थोड़ा सा लो है या एक में 5.5 है, तो वो फिर भी वो कहते हैं कि हमने टोरंटो, वैंकूवर ही जाना है, क्योंकि वहाँ पर उनका दोस्त है या रिलेटिव है। तो ये छोड़ दीजिए, हमारा दोस्त है या हमारा रिलेटिव है, दोस्त आपका नई जगह पे भी जाके बन जाएगा। और आपने अपना करियर प्लान करना है, आपने पूरा फ्यूचर आपने वहाँ जाके कनाडा में ही रहना है, वो भी तब अगर आपका वीज़ा निकलेगा। अगर आप मान लीजिए रिलेटिव्स के पास जा ही नहीं पाएंगे, आपका वीज़ा नहीं निकलेगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, सेकेंडली आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, तो उसका क्या बेनिफिट है? ऐसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने मेलबर्न, सिडनी जाना है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपने अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ही कंट्री चूज करनी है, उसी के अकॉर्डिंगली लोकेशन करनी है। कनाडा में जैसे बहुत ये बेटर रहता है कि अगर आप टोरंटो, वैंकूवर से थोड़ा सा भी अगर आपके प्रोफाइल में कोई हल्की सी भी कोई वीक पॉइंट है, तो आप टोरंटो, वैंकूवर के अलावा अगर आप कोई RNIP एरिया या AIPP एरिया में अगर अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपके चांसेस बेटर रहते हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर AIPP का ही है, अटलांटिक रीजन, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोग्राम चलाया हुआ है, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जिसमें 4 प्रोविंसेस आती हैं, जिसमें न्यू ब्राउंसविक एंड न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर, न्यू ब्राउंसविक एंड नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ये चारों प्रोविंसेस उसी में आती हैं। तो वहाँ पर वीज़ा चांसेस हाई रहने की उम्मीद रहती है। दूसरे P पे अगर हम आते हैं वो है प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम आपने चूज करना है वो रेलिवेंट टू योर स्टडी होना चाहिए। अगर आपका प्रोग्राम आपकी स्टडी से रेलिवेंट है तो वो बहुत ही बढ़िया सक्सेस रहने की आपकी उम्मीद रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं नॉन मेडिकल के बाद हॉस्पिटैलिटी में चले जाते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि नहीं जा सकते, लेकिन वो उसमें वीज़ा चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आप आउट ऑफ आपके प्रोग्राम में जा रहे हैं। सेकेंडली, अगर आपका जो सब्जेक्ट्स है, जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, सपोज आपके मान लीजिए बिजनेस, अगर आपने कॉमर्स 12th कॉमर्स में करी, आपके बिजनेस में सबसे कम मार्क्स है, आप वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम ही लेके जा रहे हैं, तो उसमें वीज़ा चांसेस बहुत कम रहेंगे। बेटर अगर आपके अकाउंटेंसी में मार्क्स ज़्यादा है या इकोनॉमिक्स में ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड आप प्रोग्राम लेके जाइए। अकाउंटिंग का ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ऐसे प्रोग्राम लेके जा सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। और ऐसे ही अगर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लीजिए उनके मैथ में मार्क्स कम है, तो वो इंजीनियरिंग या ऐसे प्रोग्राम ना ले, वेब डेवलपमेंट का प्रोग्राम ले सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का ले सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका कोई भी प्रोफाइल है तो आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ही प्रोग्राम चूज कीजिए। तीसरा P जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेजेंटेशन, फाइल की प्रेजेंटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर गैप है, उसके पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो मैंने स्पेशल एक वीडियो भी बनाया हुआ, अगर आप देखना चाहेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि गैप को कैसे कवर करना है। इसी तरह आपका फाइल प्रॉपर बना हो, उसमें आपकी SOP बहुत अच्छी लिखी होनी चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए किसी दूसरे बच्चे की उठाई है और उसी को कॉपी पेस्ट करके आपने डाल दिया। नहीं, अब वो चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि अब कुछ ये सुनने में आया है कि कनाडा भी अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा ले रही हैं। तो वो उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें पता चल जाता है कि ये मैक्सिमम वर्डिंग आपने गूगल से ही उठाई हुई है। तो SOP के बहुत ध्यान से बनाने की जरूरत है। उसके बाद अब हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास फाइनेंशियल्स हैं, इवन आप अगर SDS कैटेगरी में, कोई मैंडेटरी नहीं है, नॉन SDS में तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप फाइनेंशियल्स जरूर दिखाइए, और इवन SDS कैटेगरी में भी अगर आपके पास फंड्स हैं तो वो दिखा दीजिए।
कि आपके पास सेकेंड ईयर का भी ये प्लान है कि आपके पास ये एफडी पड़ी है या आपके सेविंग्स में फंड पड़े हैं, वो भी प्लान बता दीजिए। थर्ड, आप अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं, आपको 2 डोज लग चुकी है, उसका सर्टिफिकेट जो साथ में अटैच कीजिए और वो भी एसओपी में मेंशन कीजिए। ठीक है, अगर ये आप करते हैं तो आपकी वीज़ा सक्सेस रहने की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको 100% ही कि वीज़ा मिलेगा ही। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स से अगर आप ये 3P फार्मूला को अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको 100% सक्सेस रहने की उम्मीद है। तो इसके अलावा अगर ये, क्योंकि काफ़ी वीडियो टेक्निकल थी, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं अभी क्लैरिफाई हुए होंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं या मेरे से पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हैं। हम आपको, चाहे आप फाइल किसी से भी लगवा रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स पे भी लिखें, हम आपको रिवर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.